सितारों से भरे आसमान के नीचे एक खूबसूरत कैस्टल के किसी कमरे में प्रिंसेस एरियल की आंखें खुलती हैं। वो अपने बेड से उठकर खिड़की पे खड़ी होती है और एपिसोड शुरू हो जाता है। अगली सुबह बादलों के बीच जब सिल्फी की आंखें खुलती हैं तब वो बहुत तेजी से जमीन की ओर गिर रही होती है। वहीं दूसरी ओर प्रिंसेस अपने गार्ड के साथ बैठकर सुबह के मजे ले रही होती है और अलग अलग चीजों पर उनकी राय ले रही होती है, जैसे कि चेरी के फूलों का रंग, क्योंकि प्रिंसेस को चेरी ब्लॉसम्स बहुत पसंद होते हैं। जिस पर एक गार्ड अपने घुटने पर बैठकर कहता है, चेरी के फूल थोड़े छोटे होते हैं, मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं। जिस पर प्रिंसेस उसके टेस्ट को बुरा बोलती है और ब्रेकफास्ट करने लग जाती है। तभी डेरिक नाम का एक गार्ड बोलता है, लेडी एरियल, आप इस देश की शासक बनने वाली हैं, तो आपको अपने दोस्त और दुश्मन को सोच समझ कर चुनना चाहिए। जिस पर प्रिंसेस बोलती है, ये सपना काफी दूर का है, क्योंकि मेरे 2 काबिल बड़े भाई हैं और एक बड़ी बहन भी है। उनके होते मेरा गद्दी संभालना एक परी कथा है। खैर, चाय की चुस्कियां और एक आजाद जीवन, बस मेरे लिए यही काफी है। पर तभी ल्यूक को किसी की आवाज सुनाई देती है और वो प्रिपेयर हो जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सिल्फी अभी भी गिरती जा रही होती है और बचाने के लिए वो अपने स्पेल्स का यूज कर रही होती है, जो वर्क तो नहीं करते, बट किसी तरह उसके बालों का रंग चेंज हो जाता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ल्यूक के ऊपर एक वाइल्ड बोर जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर हमला कर देता है। डेरिक प्रिंसेस को वहां से भागने को कहता है और मॉन्स्टर को फेस करने के लिए आगे खड़ा हो जाता है। तेजी से दौड़ता हुआ मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी सिल्फी ठीक उसके ऊपर लैंड करती है और सिल्फी का अटैक समहाउ वर्क कर जाता है। अगले पल उस मॉन्स्टर की लाश पड़ी होती है और सिल्फी बेहोश हो जाती है। ल्यूक एरियल को बुलाता है जब वो देखते हैं कि खूबसूरत फूलों के बीच सिल्फी बेहोश पड़ी होती है। अगले सीन में सिल्फी बेड पे अपनी आंखें खोलती है और अपने रिफ्लेक्शन को देखकर चौंक जाती है। उसे लगता है कि ये एक सपना है। फिर एरियल उसे बताती है कि ऐसा नहीं है, वो अभी असुरा किंगडम के रॉयल पैलेस में है। फिर वो सिल्फी से उसके बारे में पूछती है, जिस पर सिल्फी बोलती है कि वो बुएना विलेज से है और उसे याद नहीं कि वो यहाँ कैसे आई। उसने जब आंखें खोली तो वो हवा में थी। प्रिंसेस ग्लूमी आवाज में बोलती है कि शायद पूरा फिटोवा रीजन पूरी तरह से मिट चुका है, साथ में तुम्हारा होम टाउन भी। अपने दोस्तों और परिवार को ढूंढना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा और तुम्हारे ट्रीटमेंट के मद्देनजर तुम्हें सजा भी मिल सकती है राजमहल में अवैध घुसपैठ करने के लिए। फिर प्रिंसेस उसे चश्मा देते हुए बोलती है, इसे पहन लो और मेरे साथ में ही रहना। अपना नाम और अपना पेरेंट्स भी बदल लो। तुम्हारा परिवार ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सिल्फी अपने गार्ड का यूनिफॉर्म पहनती है और एरियल को ज्वाइन करती है। ल्यूक के साथ में अब वो भी प्रिंसेस की गार्ड थी और उसका नया नाम फिट्स होता है। फिट्स उसकी रक्षा के साथ साथ कभी कभी प्रिंसेस के लिए मेड का काम भी करती थी। एरियल ल्यूक से आज का शेड्यूल पूछती है, जिस पर ल्यूक बताता है कि ब्रेकफास्ट के बाद दोपहर में एक पार्टी है, उसके बाद सर पिलोमॉन के साथ में मीटिंग है। एरियल कहती है, सर पिलोमॉन इतने फॉर्मल, वो तो तुम्हारे पिता है ना? ल्यूक कहता है, हम पब्लिक और प्राइवेट मुद्दों को अलग रखते हैं। दोपहर में जब एरियल अपने गार्ड्स के साथ पार्टी में प्रवेश करती है तो सभी की नजर बस उन पे ही टिकी होती है। वो उन सबको गुड डे विश करती है। तभी वहां पर सर पिलेमॉन आते हैं और प्रिंसेस को ग्रीट करते हैं और उन्हें दोपहर की मीटिंग में आने को कहते हैं। फिर वहां पे एरियल का बड़ा भाई अपने चेले के साथ आता है और बोलता है, अरे सर पिलेमॉन और मेरी प्यारी बहना, लगता है तुम दोनों कुछ प्राइवेट बातें कर रहे हो। बट प्रिंसेस उसके ठीक बात बोलती है, ग्रेबल भैया आपका दिन अच्छा हो, आपने हमें पकड़ लिया। खैर हम दावत की मिठाइयों की चर्चा कर रहे थे। ग्रोबेल बोलता है, खैर उसकी छोड़ो, तुम मेरी प्यारी बहन हो, क्यों ना तुम हमारे लिए एक मधुर आवाज में गाना गाओ। और वो वहां से चला जाता है। तभी उसका चमचा कहता है, ये अजीब है, प्रिंसेस के मूवमेंट। ग्रोबेल बोलता है, नहीं, ये चश्मे वाली एल्फ द साइलेंट फिट्स। उसका चमचा अपीज करते हुए कहता है, उसे बोलते हुए आज तक किसी ने नहीं देखा।
हम देखते हैं कि फिट्स हिल रही होती है, जिस पर ल्यूक उसे ऐसा ना करने को कहता है और लेडी एरियल पे ध्यान रखने को बोलता है। ल्यूक आगे जाकर बाकियों से सोशल होने लगता है। फिट्स उन सबकी बातें सुन रही होती है। लोग उसे साइलेंट फिट्स कमांडर कह रहे होते हैं। उसके चश्मे और अपीयरेंस का मजाक बना रहे होते हैं। इतने जजमेंट को सुनकर वो थक जाती है और बैठ जाती है। तभी एक बंदा उसे उठने में हेल्प करने के लिए हाथ मांगता है और हाथ छूते ही वो बोलता है, ये हाथ काफी मुलायम और फेमिनिन है, मानो किसी लड़की का ही हाथ हो। फिट्स डर जाती है और हड़बड़ाकर पीछे हट जाती है। तभी वो एक नोबल पर्सन से टकरा जाती है और उसके हाथ से शराब छूटकर नीचे गिर जाती है। और तभी वहां पर एक साइलेंट टेंशन बिल्ड हो जाता है, जिसे तोड़ती है प्रिंसेस एरियल की मधुर आवाज, जो खूबसूरत आवाज में गा रही होती है, जिसे सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। उसके बड़ी भाई समेत कई तालियां उसके लिए बज उठती हैं। फिर प्रिंसेस एग्जाम असुरा किंगडम के सुंदर भविष्य के नाम लगाती है। हम देखते हैं कि ग्रोबेल को अपनी बहन की पॉपुलैरिटी से जलन हो रही होती है। सीन शिफ्ट होता है। ल्यूक बोलता है, आज तो प्रिंसेस ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन कब तक? जिस पर प्रिंसेस बोलती है, चिंता मत करो फिट्स, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं और ल्यूक तुम्हें हर हाल में बचाएंगे। आखिर हम दोस्त जो हैं, क्यों है ना? फिट्स खुश हो जाती है। हम देखते हैं कि उस रात फिट्स यानी कि सिल्फी सो नहीं पा रही होती। उसे नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं, जिसमें वो बस अंधेरे में गिर रही होती है। वो उठकर रोने लगती है। ल्यूक ये समझ जाता है, पर वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था, इसलिए वो वापस से सो जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि एरियल का दिमाग कामकाज की चीजों पर ठीक से फोकस्ड नहीं होता, लेकिन फिर वो कहती है, मैं सिर्फ एक मामले में अपने भाई को हरा सकती हूँ, और वो है पॉपुलैरिटी। तो सर पिलेमॉन, आपको और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। सर पिलेमॉन जाते जाते बोलते हैं, ठीक है प्रिंसेस, मैं देखता हूँ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, लेकिन तब तक आपको कोशिश करना है कि आप अपने आप को कमजोर ना दिखाएं। और ल्यूक, प्रिंसेस की रक्षा अपनी जान की कीमत पर भी करना। ल्यूक और फिट्स झुकते हैं और सर पिलेमॉन वहां से चले जाते हैं। एरियल फिट्स से पूछती है, फिट्स, तुम्हारी डेडिकेशन और हार्ड वर्किंग नेचर से मैं काफी खुश हूँ। फिट्स कहती है, लेकिन बाकी नोबल्स ऐसा नहीं सोचते। इस पर एरियल कहती है, उनके बारे में मत सोचो, मैं तुम्हें हमेशा पसंद करूंगी। फिट्स दौड़ते हुए एरियल के पास आती है और कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लेडी एरियल, क्या मेरे परिवार या दोस्तों की कोई खबर मिली? एरियल शांत होकर कहती है, ऐसा लगता है कि जैसे वो इस दुनिया के अलग अलग छोरों पर चले गए हैं। माफ करना, इतनी कम पावर के साथ मैं तुम्हारी कुछ खास मदद नहीं कर सकती। फिट्स कहती है, ऐसा नहीं है, आपने अब तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मेरे लिए उतना ही काफी है। एक पल की शांति के बाद एरियल कहती है, सुनो फिट्स, क्यों ना आज रात हम साथ में सो जाएं? फिट्स कुछ समझ नहीं पाती। तभी एरियल आगे बोलती है, मैंने सुना है तुम्हें नाइटमेयर्स आते हैं, तुम्हें नहीं लगता कि साथ सोने से ये थोड़ा आसान होगा? फिट्स घबरा जाती है, जिस पर ल्यूक बोलता है, तुम्हें इसे अपना इनाम समझना चाहिए। अगले सीन में हम एक ओपेरा हाउस देखते हैं, जहां एक प्ले हो रहा होता है, जहां ग्रोबेल और उसका चमचा भी मौजूद होता है, जो एरियल की पॉपुलैरिटी और गद्दी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। उसे लगता है कि एरियल शासन के लिए पापड़ बेल रही है, जिस पर ग्रोबेल कहता है, बकवास, उसके पास तो स्किलफुल पॉलिटिशियन भी नहीं है। फिर उसका चमचा बोलता है, हाँ लेकिन गार्ड्स के बीच कॉमनर्स, मुझे लगता है प्रिंसेस के लिए उन्हें हैंडल करना आसान है। दूसरे शब्दों में हमें ये काम पहले करना होगा। और फिर वो अपनी गोद में बैठी ऑलमोस्ट नंगी चिक को सहलाता है। वो प्लान करते जाता है और फिर वो बंदा बोलता है, पेड़ की डालियां काटने का कोई फायदा नहीं, क्यों ना हम उसकी जड़ को ही उखाड़ फेंकें। ग्रोबेल बोलता है, ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ। दारियुस। उस रात को सिल्फी हल्के कपड़े पहनकर प्रिंसेस के कमरे में आती है, तो प्रिंसेस एरियल उसका शुक्रिया करती है और उसका अपने बेड पर स्वागत करती है। और जब सिल्फी डाउट में उससे पूछती है, क्या हम सच में एक बेड पर सोने वाले हैं, तो एरियल के ख्याल बिगड़ने लगते हैं। तो सिल्फी को लगता है कि एरियल के इरादे नेक नहीं है और वो उससे पूछती है, जिसपे एरियल बताती है, हाँ बिल्कुल, मैंने तो तुम्हें यहाँ सेक्स करने के लिए बुलाया है। और फिर वो सेल्फी को नीचे करके उसके टॉप पे आ जाती है और ठरक भरी निगाहों से उसे देखने लगती है, जिस पर सेल्फी रेजिस्ट करने की पूरी कोशिश करती है। ठीक तभी एरियल कहती है,
अरे यार मैं तो मजाक कर रही थी। शिट, मुझे लगा था यहाँ कुछ देखने को मिलेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। और फिर वो सिल्फी के साइड में लेट जाती है और फिर वो ग्रेटफुली बोलती है, मैंने साथ सोने को इसलिए बोला क्योंकि मुझे भी नाइटमेयर्स आते हैं। उस दिन को लेकर जब मुझ पे उस बोर मॉन्स्टर ने हमला किया था, मुझे लगता है कि अगर मैं अपने बचाने वाले के साथ में सोऊंगी तो शायद ये नाइटमेयर्स आना छोड़ दें। इस पर सिल्फी बोलती है, मैं आपकी रक्षा करने के लिए अपनी जान लगा दूंगी। और फिर वो लोग सो जाते हैं। रात में घनघोर सन्नाटे और माहौल में खालीपन था। लेकिन आज सिल्फी और एरियल को नाइटमेयर्स नहीं आ रहे होते। सिल्फी जाकर एरियल का हाथ पकड़ लेती है और फिर सोने ही वाली होती है कि ठीक कर्टन्स के पीछे उसे एक पर्सन खड़ा दिखाई देता है। एंड बूम, सिल्फी खुद को और एरियल को बचाती है। सिल्फी एरियल को अपने पीछे रहने को कहती है। हम देखते हैं कि ये वही असैसिन थी जो दारियुस ने अपनी गोदी में बैठा रखी थी। वो असैसिन अपने डैगर से मल्टीपल अटैक्स करती है, जिसका जवाब सिल्फी अपने मैजिक से देती है। असैसिन उन्हें ट्रिक करके गिरा देती है। अपने फाइनल ब्लो लैंड करने की वॉल होती है और वो अपना फाइनल ब्लो लैंड करने ही वाली होती है कि सिल्फी अपने मैजिक से उसे बीट कर देती है। सामने का पूरा एरिया उसके मैजिकल अटैक की चपेट में आ जाता है और वो असैसिन हवा में उड़ती हुई उस मल्टीपल फ्लोर वाली बिल्डिंग से उड़कर जंगलों में गिर जाती है। एरियल देखती है कि सिल्फी बेहोश हो चुकी है। ठीक तभी वहाँ पर ल्यूक आता है और वो मैडिक को बुलाता है। इसके बाद सिल्फी की आंखें बंद हो जाती हैं। अगली सुबह सर पिलोमन बताते हैं कि जिस लड़की ने उन पर हमला किया था वो एक फेमस असैसिन नाइट आई क्रो थी, जिसके विक्टिम्स ऑलरेडी बहुत से नोबल पीपल रह चुके हैं। एरियल के हालचाल पूछने पर फिट्स बताती है कि वो ठीक है क्योंकि डैगर पर लगा जहर कम था। सर पिलोमन बोलते हैं, इस घटना से ये साबित होता है कि आपका शत्रु इस रॉयल पैलेस में ही है। शायद आप पर और हैंडल हो सकते हैं। क्यों ना आप पढ़ाई के बहाने इस देश से निकल जाएं। जिस पर एरियल बोलती है, तुम मुझे जिम्मेदारियों से भागने को कह रहे हो। पिलेमॉन बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, आपको बस जिंदा रहना है। आपको और भी बहुत से अच्छे मौके मिलेंगे। एरियल मान जाती है और ल्यूक आगे आकर कहता है कि इस जर्नी में वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। प्रिंसेस उसका शुक्रिया करती है और फिर वो उठकर सिल्फी का चश्मा उतार देती है और फिर वो कहती है, फिट्स, आज से मैं तुम्हें आजाद करती हूँ। शुक्रिया। भले ही तुम्हें इस महल में घुसने के लिए सजा मिलती या नहीं, लेकिन तुम्हें अपने रक्षक के रूप में रखना मेरे जीवन का सबसे बढ़िया डिसीजन था। माफ करना, मैं थोड़ी सेल्फिश हो गई। मैं तुम्हारी फैमिली और फ्रेंड्स को ढूंढने में कोई मदद नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं तुम्हें और दिक्कतें नहीं देना चाहती। जिस पर फिट्स यानी सिल्फी कहती है, ऐसा नहीं है, और आपने ही तो कहा था कि हम दोस्त हैं, और मैं अपने दोस्त की इस मुश्किल घड़ी में मदद करना चाहती हूँ। मेरा दोस्त जब खतरे में है तो मैं कैसे मुंह फेर सकती हूँ। और फिर वो अपना चश्मा वापस लेकर पहन लेती है और मुस्कुराकर बोलती है, मैं अपनी इच्छा से आपके साथ जाना चाहती हूँ। इसके बाद एरियल उसका शुक्रिया अदा करती है और फिर एरियल कहती है, मैं हर हाल में इस किंगडम की शासक बनूंगी। पिलेमन और ल्यूक घुटने टेक कर अपनी फ्यूचर रूलर का ऑनर करते हैं और उस दिन सिल्फी ने अपने दोस्त को बचाने का तय किया और फिर उस दिन के बाद उसे कोई नाइटमेयर्स नहीं आए। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। और हाँ, एक और बात, ये एनिमे हर वीक ऑफिशियली रिलीज हो रहा है, यानी एक साथ एपिसोड रिलीज नहीं हुए हैं। इसलिए प्लीज कोई ये मत कहना कि आप हर रोज एपिसोड लेकर आइए। वीडियो एक एक हफ्ते की गैप पर ही आएगी, क्योंकि अगर एपिसोड रिलीज ही नहीं होगा तो हम स्क्रिप्ट कैसे बनाएंगे और मैं नरेशन कैसे करूंगा। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज अगले एपिसोड का इंतजार कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।